हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये व्लॉग होने वाला है मॉर्निंग व्लॉग और कुछ झलकियाँ पूरे दिन की। तो आज मेरे विद्यालय में पीटीएम है, उसके हिसाब से चलना है, तैयारी जो होगी। और दूसरी चीज़, अभी स्कूल में अकेली हूँ तो जो मुझे रेगुलर टाइम पे जाना होता है उससे भी 15 मिनट पहले जाना है। तो अभी मैं उठ गई थी। अब प्लान ये है कि अक्सर मैं बच्चों को भेजने के बाद नहा लिया करती हूँ, लेकिन अब क्योंकि मुझे इनके तुरंत बाद ही निकलना है तो मैं थोड़ा आधा पौना घंटा पहले उठ के सफाई करके इनसे पहले नहा लेती हूँ, ताकि 6 बजे जो बच्चों का टाइम है, बाथरूम उनके लिए खाली रखना होता है। 6 से 6:30 के करीब में उनको दोनों को जाना होता है एक एक करके। तो फिर उस टाइम पे बाथरूम खाली रहेगा। तो मैं अभी सुबह जो है सफाई कर लूँगी। सिंपल झाड़ू पोछा हो रहा है इस टाइम पे। डस्टिंग या डीप क्लीनिंग कहीं नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ, पूरे घर में बासी छोड़ने के बजाय झाड़ू लग जाती है, पोछा लग जाता है, बाहर की क्लीनिंग हो जाती है। वीडियो शूट क्रिस्प सा है, कम सा है, क्योंकि अगेन वही वाली बात है, थोड़ी सी टाइम की हेक्टिकनेस चल रही है। लेकिन जल्दी ही कोशिश करूँगी, अभी नवरात्रे आने वाले हैं, डिटेल्ड मॉर्निंग वीडियो जो आपको पसंद है वैसा शूट करने की। अब यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाने लगी थी पोछा। बच्चे अभी सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी ऊपर सो ही रहे हैं। तो अगर थोड़ा मुझे इनके साथ निकलना होता है, उस दिन शेड्यूल थोड़ा सा चेंज रहता है। कोई त्यौहार होता है जिस दिन मुझे नहाकर ही खाना बनाना कंपलसरी है, उस दिन भी यही रहता है कि बच्चों के उठने से पहले मुझे नहाना है। तो उस दिन 1 से 1.5 घंटा या आधा घंटा सफाई के हिसाब से जो भी टाइम है वो पहले उठना होता है। तो आज उन्हीं दिनों में से एक दिन है। अब सारे घर की ये है कि सफाई इस तरीके से हो जाती है। रात को सामान जगह पर रख कर सोती हूँ, जहाँ तक हो सके। मैं या बच्चे अब कर लेते हैं काफ़ी काम, तो काम हो जाता है। अब इसके बाद सफाई होने के मैं चली जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद अभी गाउन पहन के आऊँगी, क्योंकि स्कूल साड़ी पहन के जानी है। और फिर मैं फटाफट से जुटूँगी खाना बनाने में। तो अक्सर मैं सुबह सब्ज़ी जो है वो ताज़ी बनाती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। फिर दोपहर में थोड़ी लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी रहती है, बाकी दाल वगैरह बन जाती है। इस तरीके से लंच में भी काम आ जाता है थोड़ा बहुत। अब मैं आज बीन्स आलू बनाऊँगी, तो बीन्स टाइम लेती है थोड़ा सा कट करने में। तो अगर मुझे समय मिलता है तो शाम को ही करके रखती हूँ, अगर नहीं होता तो अभी काटती। उसी हिसाब से फिर टाइम का मार्जिन लेना पड़ता। अब मैंने जो है वो बीन्स काट के रखी हुई थी रात को ही। तो आलू काटे, थोड़ी सी प्याज काटूंगी और फटाफट से चॉपिंग का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इनको धो लिया है, बीन्स को भी और आलू को भी, उसके बाद कट कर रही हूँ आलू। अब प्याज रह गई है बस। इसमें हरी मिर्च वगैरह मैं कभी होती है डाल देती हूँ, नहीं तो ये सिंपल सी सब्ज़ी है। और अच्छी बात यह है, बिना आलू के बनाओ तब भी बढ़िया लगती है। सूखी जब ये पराठों के साथ ऐसे खाई जाए तो भी, लेकिन अगर आप इसके स्टफ़ पराठे बना के खाएं तो वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये सब्ज़ी जो हम चारों को पसंद आती है, ऐसी सब्ज़ी जो होती है वो सबसे बेस्ट लगती है, कि जो बच्चे भी मन से खा लें, हमें भी अच्छी लगे, ठंडी होके भी अच्छी लगे। तो ये उनमें से एक है। अब दूध निकाल दिया था बच्चों के लिए, इनका वेट हो रहा है। जैसे जैसे ये नहा धो के बाहर आते जाएंगे, नाश्ता करेंगे, मेरे हस्बैंड इधर उधर जो सारे काम हैं जिसमें हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है वो करते जा रहे हैं, और मैं इधर सब्ज़ी जो है छौंक रही हूँ। तो तेल में मैंने प्याज भूनी, हल्का सा जीरा भूना, उसके बाद हल्दी डाल के बीन्स और आलू डाल दिए कटे हुए। अब इसमें सारे बेसिक मसाले डल जाएंगे और बिना पानी के कोशिश करूँगी कि ये गल जाए। लेकिन अगर जल्दी पकानी हो तो थोड़ा सा पानी डाल के फिर ढक के पका लेते हैं। तो टाइम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि लगभग 6:45 से 7 बजने में 10 मिनट तक हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाना चाहिए। बच्चों की वैन आती है 7:05 से 10 मिनट के बीच में। तो 20 मिनट या 15 मिनट भी होते हैं। तो आधा आधा पराठा बच्चे जो हैं वो यहाँ जाने से पहले खा लेते हैं। टिफ़िन का ये नहीं है कि बिल्कुल गरम गरम ही डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा मार्जिन टाइम का होता है। तो मैं 6:50 का टारगेट लेके चलती हूँ कि सारी चीज़ें जो टिफ़िन में जानी है या हमें खानी है, कुकिंग का काम 6:50 तक बिल्कुल फ़ाइनल हो जाए। तो दिमाग में 6:45 रहता है, तो 50 तक का मार्जिन अपने आप हो जाता है। 50 से 55 कभी नहीं होते। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया, और ये ताकि जल्दी से ये हो जाए। यहाँ पर ऐसा है जी, सुबह का जो शेड्यूल रहता है वो सभी का इतना हेक्टिक रहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्लानिंग कर लें ना रात को, और थोड़ी सी आपकी फैमिली सपोर्टिव हो, तो काम बन जाता है। लेकिन अगर सब लोग यही सोचें कि सारा काम जो घर की महिला है वो ही करेगी तभी होगा, तो फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है, और वर्किंग वॉम्स के साथ तो डबल हो जाती है फिर प्रॉब्लम। तो थोड़ा बहुत फैमिली का सपोर्ट तो देखो ज़रूरी होता है हर एक के लिए, और जिनके पास नहीं है उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे भी आत्मनिर्भर बने और
घर वालों को भी एक बार जब आपके साथ काम करवाते हैं तो एक अंदाज़ा होता है कि आप जो कर रही हैं वो भी इतना आसान नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कमेंट यही आते हैं कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ऑब्वियसली करती होंगी, लेकिन उस काम की कदर नहीं है, और बाद में आके यही पूछा जाता है कि आप सारा दिन करती क्या हो, तुम सारा दिन करती क्या हो, है ना। तो ये चीज़ यही है कि आप उनको ना अपने साथ काम में थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी करके अगर लगा लो, तो फिर वो समझ जाते हैं कि जब खुद अपने हाथ से करते हैं कि हाँ ये काम होते हैं और करते हैं। जब घर में रहते हैं तो यही काम करते हैं जो घर में रुकता है। अब सब्ज़ी जब इतने गल रही थी ना, तो मैंने आटा गूँथ लिया और अब फटाफट पराठे सेकने शुरू कर रही हूँ। पराठे में घी के ही पराठे हमारे यहाँ खाते हैं, तो एक बार आया था एक कमेंट कि इसमें जो है साँस ज़्यादा फूलती है, तेल के खाया करें। लेकिन मुझे मतलब नहीं लगा ये चीज़ प्रैक्टिकली फ़ॉलो करने के लिए, तो मैंने नहीं की। लेकिन अगर आप लोगों में से भी कई लोगों का मानना है तो लेट मी नो कि क्या घी के पराठों से साँस फूलती है और तेल के से नहीं, ऐसा कुछ है तो मैं इस बारे में सोचूँ। वरना स्वाद के हिसाब से अभी सालों हो गए हैं, घी के ही चलते हैं तो घी के ही अच्छे भी लगते हैं। घर वाला घी रहता है। और बताना मुझे मतलब कमेंट में। अब इसके बाद यहाँ पर पराठे मैं सेक रही थी तो सब्ज़ी अपने अंतिम चरण में है, तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड उसको चला के अलट पलट करके देख रहे हैं कि गल गई है या नहीं, और इधर मैं फटाफट से सेकती जा रही हूँ पराठे। तो टिफ़िन में जाएंगे मेरे बच्चों के, और इसके अलावा यहाँ पर खाने वाले बनेंगे। अब पूजा जो है वो मुझे आज नहीं करनी है ड्यू टू द रीज़न्स, तो आज मैं पूजा तो नहीं करूँगी। दीपक जो है वो मेरे हस्बैंड नहा के जब जला देंगे, क्योंकि बच्चों के पास भी अभी सुबह टाइम नहीं है, वो स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर उन्हें समय होता है तो वो जला देते हैं दीपक। और इसके बाद जी जब ये खाना बन जाएगा तो पैक करने की ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड की होती है। तो छोटी डिब्बी में फ्रूट या कुछ मीठा अगर रखा है तो वो, और बड़े कंपार्टमेंट में जो है टिफ़िन में खाना सब्ज़ी रोटी जो भी जाएगी वो बच्चों से पूछ के अगर कुछ चॉइसेस हैं तो वो, बाकी ये पैक करते हैं कुल मिला के खाना। अब मैं पैक नहीं करती तीनों का। अब सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल बढ़िया से अच्छी सी हो गई है, स्वादिष्ट। और देखो अभी 40 हुए हैं, 10 मिनट पहले हमारा काम निपट चुका और 10 मिनट बाद ये पैक हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पर जी मेरा काम ख़त्म और मेरे हस्बैंड का काम शुरू। तो ये अच्छे से रैप करके एक छोटा सा रोल बना देते हैं पराठे का। इनको कहना चाहिए ये आता है। मैं अभी अगर मैं करूँगी तो मैं सीधा इसको लपेट दूँगी और एक बड़ा सा पैकेट बनेगा, लेकिन ये इस तरीके का क्यूट सा रोल बना के जो है वो रैपिंग पेपर में देते हैं। बच्चों के टिफ़िन का अगर आपको पसंद आ रहे हो, काफ़ी 3 साल से मैं लगभग यूज़ कर रही हूँ, जब चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे। स्टील के हैं, मीशो से हैं, ऑनलाइन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बेहतरीन क्वालिटी के हैं दोनों ही। इसका भी दोनों के एक से मंगाए थे, लेकिन आराध्या के हाथ से वो भरा हुआ डिब्बा टूट गया था, तो उसका लॉक टूट गया था। पूरा डिब्बा और ढक्कन का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक लॉक टूटने की वजह से वो बंद नहीं हो रहा था। इस वजह से फिर एक दूसरा मंगाना पड़ा, और स्टील वाले हैं दोनों, बढ़िया क्वालिटी के हैं, बोतल भी और ये भी। अब मैं आ गई थी बच्चों को तैयार करने के लिए, तो बाल थोड़े बड़े हो गए हैं, तो एक पोनी तो अक्सर आरोही तो अपने आप बना लेती है, लेकिन अगर मैं आ गई हूँ तो इसकी भी मैं ही बना देती हूँ, बाकी आराध्या को हेल्प लगती है। इनके बाल बनाने के बाद यहाँ पर बस मेरा एक काम होता है कि एक बार निगाह मार लूँ कि कुछ चीज़ मिसिंग ना रह गई हो। वैसे तो खुद सब कुछ कर लेती हैं, मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी जाने से पहले एक बार पूरा निगाह भर के देख लेती हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया। अब देखो इन्हें बाल लंबे रखने का शौक़ है, फ्लॉन्ट करने का शौक़ है, लेकिन जब सुलझाना पड़ता है उन्हें तो कितने प्रॉब्लम लग रही है इनके फेस पे। इन्हें तैयार करने के बाद अब इन्हें लेके मैं आ गई थी बाहर। ये लोग दूध पियेंगी, अपना आधा आधा पराठा खाएंगी। इतने छोटी डिब्बी में जा रहे हैं एप्पल, तो एप्पल पूरा एप्पल जो है वो खाने की इनकी मन नहीं था, लेकिन ले जाना था तो कट करके रख देते हैं। अब इस पर कई बार आता है कि काले नहीं पड़ते क्या। तो अभी ये 7 बजे लगभग पैक हो रहे हैं और 10:30 इनका इंटरवल होता है, जब तक नहीं पड़ते काले चल जाते हैं। तो इसीलिए मतलब बच्चे खा लेते हैं, मैं भी अपना कई बार मैं साबुत ले जाती हूँ और कई बार काट के, तो चल जाता है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। अब मैं आ गई थी, इनको बच्चों को भेज दिया, अब ये चली गई हैं अपने स्कूल। मैं आ गई थी तो तैयार होने से पहले जो बेडरूम है ऊपर तो मैं तय करके ही जब नीचे आती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे जो चादर वगैरह ओढ़ते हैं, इसको सब समेट के, अगर कोई सामान और जगह पर नहीं है, जैसे सिरहाने पे इन्होंने बहुत कुछ रखा हुआ है, ये सब हटाऊँगी। चादर पूरी डबल बेड की झाड़ के नहीं बिछ पाती इस टाइम पे, लेकिन हाँ सीधी सीधी करके इसे बिछा दूँगी और चीज़ें जो हैं वो जगह पर रख दूँगी, ताकि ये बेडरूम जो है वो प्रेजेंटेबल सा लग जाएगा। उसके बाद फिर रेडी होना शुरू करेंगे, क्योंकि होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर अभी किसी वजह से कभी देर होती है
तो मैं स्कूल देर पहुंचने के बजाय घर का कोई अगर ऐसा काम है जो मैं आके कर लूँगी तो वो मैं छोड़ देती हूँ उसे, और ये क्लींजिंग जो है ये वाली है उसी में अगर लेट हो रही होती हूँ तो फिर मैं कई बार तय भी नहीं करती। तो यहाँ पर जिस दिन मैं तय करके नहीं जाती उस दिन फिर इनकी यूनिफॉर्म वगैरह भी इन्हें याद नहीं आता और ये उसके ऊपर ही और फैला देती हैं। तो कोशिश ये रहती है साफ़ करके जाऊँ। अब आज मेरे स्कूल में पीटीएम है तो मैंने ये वाली साड़ी निकाली है, कॉटन सिल्क की साड़ी है ये, तो जब मैम जी वाला लुक कहना चाहिए तो ये बढ़िया काम करती है। तो इस तरीके की जो है मेरे पास ये एक ही है। कॉटन सिल्क में एक आध और होती, मतलब मैं सोच रही थी, लेकिन एक आध जो मंगाई वो इस क्वालिटी की नहीं आई, तो फ़िलहाल मैं रुकी हुई हूँ। और ये साड़ी 3-4 साल पुरानी है। तो इसका जब मेरा दूसरा चैनल था ना, मैंने उस पर फुल्ली रिव्यू भी किया था। इसका ब्लाउज़ जब DIY किया था तो उसका भी मैंने शेयर किया था वीडियो। तो ये मतलब इस तरीके से बढ़िया काम करती है। अगर आपको अच्छी लग रही हो ना क्वालिटी वाइज, लुक वाइज, तो ये बाइंग लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 478 रुपये की है इस टाइम पे, और ये कामयाब है, मतलब साड़ी कुल मिला के अच्छी है। अब माला वगैरह मैंने पहन ली थी, थोड़ा-सा आज ये है कि लुक अलग सा है। बच्चों को भी लगता है, उनके अभिभावकों को भी लगता है और ख़ुद को भी लगता है कि आज स्कूल में कोई ओकेज़न है। अलग सा जब थोड़ा-सा आप गेटअप अपना लेके जाओ। रेगुलर जाओगे तो रेगुलर वाली फीलिंग आती है। तो आज वृक्षारोपण भी होना है और सब मम्मियाँ आएँगी, तो उस हिसाब से मैंने एक माला ये डाल ली हाइलाइट करने के लिए अपने लुक को। बाकी जैसा सिंपल मेकअप करती हूँ वही किया है। माला का लिंक मेरे पास नहीं है क्योंकि ये मैंने लाल कुर्ती मार्केट से ख़रीदी थी, तो मुझे बस अच्छी लगी थी, इसकी शाइन इतनी ज़्यादा है। मैचिंग ईयरिंग्स भी हैं लेकिन वो नहीं पहने हैं मैंने। ईयरिंग अपने वाले ही डाले हुए हैं, सिंपल जो डायमंड वाले पड़े हुए हैं। बाकी माला डाल ली आज बहुत दिन बाद, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज मैं तैयार हो गई फाइनली। क्योंकि अक्सर जो है वो ओवर लगता है या कुछ भी लगता है कि चलो फिर किसी दिन करेंगे, या आज क्या ही स्पेशल है, रोज़ जैसा ही है, ये सोच के अक्सर हम छोड़ देते हैं। और ये चीज़ें हम ले तो लेते हैं लेकिन हमारी अलमारी में पड़ी रहती हैं, अक्सर यूज़ ही नहीं हो पाती। और आज सेकंड्स के खेल में मैंने ड्रॉर खोल के ये डाली और मतलब मुझे लगा कि हाँ चलो पहन के चलते हैं, और फिर ये शाम तक मैं पहने रही। अब फटाफट से कर लिया मैंने बेसिक सा मेकअप, लाइनर लगाया है और मैट लुक के लिए थोड़ा सा फेस पैक, जो फेस पाउडर है वो डैब डैब करके लगाया है। लिपस्टिक अब देखो, आप कहते हो ना अक्सर पिंक लगाती हूँ, रेड लगा के थोड़ा सा जब पतले होंठ होते हैं तो उस पर ज़्यादा डार्क लिपस्टिक लगाने से उनका लुक इतना अच्छा नहीं आता, मुझे पर्सनली जो लगता है। तो इसके ऊपर ना, रेड के ऊपर मैं न्यूड कलर वाली एक अप्लाई कर लेती हूँ। तो एक तो वो बहुत ज़्यादा हॉट रेड एकदम नज़र नहीं आता, और दूसरा हल्का सा वो लाइट हो जाता है शेड। तो मुझे पर्सनली मतलब प्रॉपर रेड लगा के जाने के बजाय रेड पे हल्का सा न्यूड लगा के देखो, तो आप रेड लगाने का अपना शौक भी पूरा कर पाओगे और वो ओवर भी नहीं लगेगा, ऐसे होता है। अब मैंने लगा लिया बिंदी, बाल सुलझा लिया, फटाफट से तैयार होंगी क्लचर लगा के, और जी यहाँ पर मैं हो गई रेडी। अब निकलेंगे स्कूल के लिए। खाना वगैरह मेरे हस्बैंड ने बाहर पैक कर ही दिया होगा, बोतल छतरी वगैरह सब एक ही बैग में मैं लेके जाती हूँ। तो मैं फाइनली बस अपने आप को भी एक बार देखा कि साड़ी इधर उधर से सब ठीक है नहीं, और बाकी की तैयारी जो है, कितना भी तैयार हम होके निकलें, आपके साथ भी ऐसा होता होगा जिस दिन कुछ अलग से तैयार होते हैं, बाद में भी शीशे में देख के, फ़ोन में देख के लगता रहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो उसी प्रोसीजर में मैं हूँ और फाइनली अपने लुक से भी मैं खुश हूँ। फिर शुरू हुआ टीचर का रोल, तो वहाँ पर पीटीएम थी, आधे दिन पढ़ाना, उसके बाद रिज़ल्ट शेयर करना जो बच्चों के अभी पेपर हुए हैं, और बच्चों और मैंने मिलके जो क्राफ्ट्स बनाए वो सब पेरेंट्स के साथ शेयर किए, साथ ही लगाए पेड़। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा व्यस्ततम रहा, और दिनों से भी ज़्यादा। और उसके बाद घर आने के बाद फिर मैंने खाना वगैरह खा के की थी वीडियो शूट, जो आपने इससे पहले देखी, जो आओ बहन बातें करे का एपिसोड होता है। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आता है, और सच बताऊं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करके, और इस फीलिंग को लेके कि मेरे बात करने से आपकी कोई भी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो अब शूट ख़त्म होते होते हो गया था शाम, तो फिर बच्चे जो हैं वो बाहर भागना दौड़ना इनका शुरू हो गया था। एग्ज़ाम टाइम में भी थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, तो चाहे बाहर ना जाएं, अपनी ही गली में मैं इनके 1-2 चक्कर दौड़ के लगवा देती हूँ, जो भी 5-10 मिनट लगा सकते हैं। तो उतनी देर के लिए इनके चाचा का बेटा भी जो है वो आ जाता है, एग्ज़ाम उसके भी चल रहे हैं। अब लगूंगी मैं शाम के काम में, फ़िलहाल इन्हें देख रही थी। तो यहाँ पर ये व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।